वहां से क्रोधित होकर क्यों चले आए? अद्भुत, जैसे कि जानते ही नहीं। अब तुम उस कृष्ण से मित्रता करोगी तो मुझे तो क्रोध आएगा ही ना। अरे वो तो मैं उसे मूर्ख बना रही हूँ, केवल एक नाटक है। नाटक? किस लिए? इसलिए ताकि मैं उस लड़की का पता लगा सकूं जिसे वो अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता है, और उस भोली भाली लड़की का जीवन बर्बाद होने से बचा सकूं। हाँ, मैं राधा से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। क्या हुआ? राधा, तुम क्यों उस लड़की का पता लगाना चाहती हो? अरे क्यों ना लगाऊं? वो कुटिल कृष्ण और उसका पाखंड से भरा प्रेम, वो उस लड़की का जीवन भ्रष्ट करके रख देगा। केवल यही बात है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कृष्ण तुम्हें सचमुच भाने लगा है? अर्थात मित्र के रूप में। धतूरा चक के आए हो क्या भूल से? वो मायावी कृष्ण भला किसे भाएगा? राधा, मुझे क्षमा कर दो, तुम मेरी बालपन की सखी हो। मैं तुम्हें उस दुष्ट कृष्ण के साथ मित्रता करते हुए देख नहीं पाया, इसलिए थोड़ा क्रोधित हो गया। मैं जानती हूँ तुम मेरी बहुत चिंता करते हो ऐन, किंतु अब मेरी लक्ष्य पूर्ति के लिए तुम्हें भी कृष्ण से मित्रता का नाटक करना होगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं जानती थी तुम ना नहीं कहोगे। अब चलो भी। बहना, भूल हो गई मुझसे। मेरा विश्वास ढह गया। इस पत्र ने मेरे दावे को झूठा सिद्ध कर दिया। इसमें लिखा है, तुम्हारा पुत्र अभी भी जीवित है। इस पत्र से तो यह प्रमाणित होता है मेरा अंतिम समय अब निकट है। मैं तुम्हारा दोषी हूं और जीजाश्री का भी दोषी हूं। अपने भय के कारण मैं तुम्हें और जीजाश्री को कितने कष्ट दिए मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे क्षमा के पात्र हूं ही नहीं। यदि मेरी नियति में, मेरे भाग्य में मृत्यु लिखी है तो बहन, मैं तुम्हारे हाथों मरना चाहूंगा। मैं उस भविष्यवाणी से नहीं मरूंगा।
मैं तुम्हारा दोषी हूं, तुम मारोगी मुझे। करो प्रहार, मारो मारो मुझे। मार दो मुझे, मारो मुझे। क्या बातें हो रही हैं मित्रों के बीच? कुछ नहीं, मैं तो बस अयन को समझा रही थी कि व्यर्थ में झगड़ा और बैर पालने से क्या लाभ। अब तुमसे भी वो मित्रता कर ले। और देखो, अयन मान भी गया है ना। अच्छा, सच में बड़े भैया, आपने आपकी भूल स्वीकार कर ली? हाँ, वो जो कुछ भी हुआ उसमें दोष मेरा ही था। पर ठीक, अब सब कुछ भुलाकर हम दोनों मित्र हैं। मेरा तो जी भर रहा है बड़े भैया। आपका बड़ा ही आभारी हूं मैं। धन्यवाद। प्रेम की दूसरी सीढ़ी पार आ गया हूं मैं। अब घृणा से मित्रता पर आ गया हूं। अब मित्र के मन में प्रेम का घर बसाने में कितना समय लगता है। मिल गया प्रमाण बना। ये पत्र झूठा नहीं, सच्चा है। तुम मुझे मार ही नहीं पाई। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं, तुम्हारे पुत्र के हाथों लिखी है। चिंता मत करो, मैं शीघ्र लौटूंगा और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पुत्र का मृत शरीर रखूंगा। अगर तुम जीवित बची तो। अभी भी नहीं समझे कंस? मैं तुम्हें नहीं मार पाई क्योंकि मेरे पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु की आकाशवाणी हो चुकी है, जो सत्य सिद्ध होगी। इतने वर्षों से इसी आस में बैठी हूं कि कब मेरा पुत्र आएगा और तुम्हें मार के संसार को एक सीख देगा कि चाहे बुराई कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, उसे अच्छाई के सम्मुख झुकना ही पड़ता है। आज जो हुआ उसने मेरे विश्वास को और बल दे दिया। मैं तुम्हारा अंत देके बिना नहीं मरूंगी कंस। ये वचन है मेरा तुमसे और स्वयं से।
अग्नि मुद्रा। हंस क्यों रहे हो? तुम आके अभ्यास करो अब। फिर से मुद्रा में दोष। तुम्हें नृत्य का न भी नहीं आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं न से नर हूँ, न से नारायण नहीं। ये 64 कलाओं में मैं प्रवीण हो जाऊं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। लो। समझे? यदि 2 दिन में नृत्य सीखना है ना, तो नारायण ही बनना पड़ेगा। कंधे तने हुए, आंखें स्थित और खुली। आंखें खुली और स्थिर, ठीक है? कहाँ जा रहे हो मित्र? बैठो यहीं और देखो। राधा, इस कृष्ण के पीछे परिश्रम करना व्यर्थ है। सुदैवी के विवाह तक तो नहीं, हाँ उसकी संतान के विवाह तक ये अवश्य मुद्रा ठीक करना सीख लेगा। आप भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो बड़ भैया? मुझे नृत्य सीखना है, और वो भी सुदेवी के विवाह से पहले। मैं बड़ भैया को कैसे समझाऊं कि सुदेवी के विवाह में मैं अपनी प्रेमिका के साथ नृत्य करना चाहता हूं? राधा, हम ऐसा करते हैं, तुम और मैं कृष्ण को नृत्य करके दिखाते हैं। देखने से ही तो सीख मिलती है। कृष्ण हमें देखकर ही मुद्रा संचालन का अभ्यास कर लेगा। क्यों? हाँ, ये ठीक रहेगा। कृष्ण, रुक जाओ। मुझे कहीं जाना है। क्या हुआ कान्हा? नृत्य सीखते सीखते कहाँ जाना है अब तुम्हें? कुछ स्मरण हुआ है दाऊ। कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। राधा, जाने दो उसे, हम ही नृत्य करते हैं। तुम्हें नृत्य की पड़ी है? सुना नहीं, कृष्ण किसी से मिलने जा रहा है। यही उचित समय है, इसका पीछा करके उस लड़की का पता लगा सकते हैं।